नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट लर्न ग्रो चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी सहायक शिक्षा विकास अधिकारी परीक्षा के लिए एक 60 दिनों के मिशन की। देखिए, ये सिर्फ एक स्टडी प्लान नहीं है, ये एक पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी है। तो सवाल यही उठता है कि सिर्फ 60 दिनों में एक मुश्किल परीक्षा की तैयारी आखिर की कैसे जाए। ये वो चुनौती है जिसका हम आज सामना करेंगे और यकीन मानिए इसका हल भी निकालेंगे। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। किसी भी मिशन का, किसी भी जंग का पहला कदम होता है अपने युद्ध क्षेत्र को समझना। तो आइए सबसे पहले बीपीएससी एईडीओ परीक्षा के इस अनोखे पैटर्न और इसके ढांचे को डिकोड करते हैं। इस परीक्षा की सबसे मजेदार बात है इसका 3 पेपर वाला स्ट्रक्चर। लेकिन इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। जो पहला पेपर है सामान्य भाषा का, वो सिर्फ एक गेट पास है। असली लड़ाई तो उसके बाद शुरू होती है। अब इस स्लाइड को जरा गौर से देखिए। पेपर 1 जो भाषा का है 100 अंकों का तो है, लेकिन ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। मतलब इसमें बस 30% नंबर लाने हैं और आप आगे बढ़ गए। असली खेल, असली मेरिट बनेगी पेपर 2 यानी सामान्य अध्ययन और पेपर 3 यानी सामान्य योग्यता से। इन्हीं 200 अंकों पर रैंक तय होगी। पर एक ऐसा नियम है जो इस पूरे खेल को, पूरी रणनीति को बदलकर रख देता है। एक ऐसा नियम जो सिर्फ ज्ञान को नहीं बल्कि आपकी स्ट्रैटेजी को भी परखेगा। और वो है 1/3 नेगेटिव मार्किंग। जी हाँ, इसका सीधा मतलब है कि हर 3 गलत जवाब आपके एक सही जवाब के बराबर का अंक ले उड़ेंगे। यहाँ तुक्केबाजी के लिए बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। ये परीक्षा ज्ञान के साथ साथ आपके धैर्य और सटीकता का भी इम्तिहान है। तो जब नियम इतने सख्त हों तो हमारी रणनीति भी उतनी ही सटीक, उतनी ही शार्प होनी चाहिए। इस 60 दिन के मिशन को चलिए एक 3 चरणों वाले अभियान के रूप में देखते हैं। ये है हमारा 60 दिन का बैटल प्लान, 3 हिस्सों में बटा हुआ। पहले 25 दिन है अपने इलाके को जानने के लिए, अगले 20 दिन है हथियार प्रशिक्षण के, और आखिरी 15 दिन अंतिम हमले के लिए। हर चरण का एक बिल्कुल साफ मकसद है। तो पहले चरण में यानी शुरुआती 25 दिनों में हमारा पूरा फोकस सामान्य अध्ययन पर होगा, और इसमें भी सबसे ज्यादा जोर बिहार पर होगा। आखिर अपनी जमीन, अपना इलाका समझना सबसे जरूरी है ना? देखिए, ये सिर्फ टॉपिक्स नहीं है, ये उस विरासत से जुड़ना है जिसका हिस्सा ये पद बनने जा रहा है। मगध से लेकर चंपारण सत्याग्रह तक और बिहार के भूगोल से लेकर उसके बजट तक। ये सिर्फ नंबरों की बात नहीं है, ये उस पद की आत्मा को समझने का मौका है। और ये स्लाइड शानदार ढंग से दिखाती है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। पेपर 2 में लगभग 25 से 30% सवाल सीधे सीधे बिहार स्पेशल से आते हैं। सोचिए जरा, इस सेक्शन को छोड़ना मतलब रेस शुरू होने से पहले ही हार मान लेना है। 25वें दिन के बाद गियर बदलने का समय आ गया है। अब फोकस ज्ञान से हटकर तर्क, लॉजिक और स्पीड पर आ जाता है। ये है हमारा दूसरा चरण, वेपन ट्रेनिंग यानी हथियार प्रशिक्षण। यहाँ हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को और तेज करेंगे। इन 20 दिनों को भी हमने 2 हिस्सों में बांटा है। पहले 10 दिन कॉन्सेप्ट बनाने पर ध्यान दें, प्रतिशत, औसत, अनुपात जैसे बुनियादी टॉपिक्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें, और आखिरी 10 दिन वो पूरी तरह से टाइमर लगाकर प्रैक्टिस करने के लिए हैं। यहाँ लक्ष्य समझ से सटीकता और समय प्रबंधन पर शिफ्ट हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखनी है, लक्ष्य 100% सवाल हल करना नहीं, बल्कि 80% सवालों को 100% सटीकता से हल करना है। नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जाम में सटीकता ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अब आते हैं आखिरी 15 दिनों पर। ये है फाइनल असॉल्ट। यहाँ फिनिशिंग टच की बारी आती है, जहाँ भाषा और करंट अफेयर्स जैसी चीजें ये तय करती हैं कि आप मेरिट लिस्ट में कहाँ होंगे। करंट अफेयर्स में भी चुनाव बहुत सटीक होना चाहिए। बिहार की योजनाएं जैसे 7 निश्चय 2 और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये सीधे सीधे इस जॉब प्रोफाइल की मांग हैं। साथ ही हिंदी अंग्रेजी व्याकरण पर पकड़, और अंत में एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो फाइनल मैच से पहले की नेट प्रैक्टिस जैसा है। तो इस पूरी रणनीति को हम 3 आसान लेकिन बेहद जरूरी नियमों में समेट सकते हैं। इन्हें आप अपनी जीत के 3 मंत्र समझ सकते हैं। पहला नियम है 1 लाइनर नोट्स। इसका मतलब कॉन्सेप्ट को छोड़ना बिल्कुल नहीं है, बल्कि कॉन्सेप्ट को इतनी गहराई से समझना है कि उसे एक लाइन में निचोड़ कर लिख सकें, ताकि रिवीजन के समय आसानी हो। गहरी समझ नींव है और 1 लाइनर उस पर बनी ईंटें हैं।
दूसरा और शायद सबसे जरूरी नियम, बिहार स्पेशल को प्राथमिकता दें। बिना किसी शक के ये इस परीक्षा का ब्रह्मास्त्र है। यही वो सेक्शन है जो आपको भीड़ से अलग करेगा और एक टॉप रैंक दिलाएगा। और तीसरा नियम है 60 दिन की चुनौती वाली मानसिकता। इस प्लान को सिर्फ एक सिलेबस की लिस्ट मत समझिए। इसे एक एक्शन प्लान, एक मिशन की तरह देखिए जिसे हर दिन जीतना है। तो ये सिर्फ एक स्टडी प्लान नहीं, बल्कि सोचने का एक तरीका है, एक ऐसा रास्ता जो बताता है कि 60 दिनों में ज्ञान, कौशल और रणनीति के बीच संतुलन कैसे बनाना है। सवाल यह है, क्या इस मिशन के लिए तैयारी शुरू की जाए? यस। आज का क्वेश्चन जो समाचारों में देखा गया था, आंसर कमेंट में लिखें। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो लाइक और शेयर करें और टारगेट लर्न ग्रो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।